नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। CSBC बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में इंटरमीडिएट लेवल का होगा सिलेबस। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल चयन पार्षद ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 8,415 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिहार पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को 13 नवंबर 2020 से चयन पार्षद की वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ध्यान रहे कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2020 है। 12वीं यानी इंटर पास उम्मीदवार ही बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। CSBC की इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक व दक्षता परीक्षण में योग्य पाए जाने पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर की होगी, जिसमें बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा के स्तर के विस्तृत पाठ्य सामग्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं बात करते हैं दूसरी खबर की। तो बिहार के पटना के एम्स में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 16 से। एम्स पटना में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 16 नवंबर से होगा। इसके लिए स्वयंसेवकों से हिस्सा लेने का आग्रह किया गया है। इच्छुक स्वयंसेवी मोबाइल नंबर 9471408832 पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एम्स PRO सुरभि ने बताया कि इससे पहले भी एम्स पटना में 2 चरणों में वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है। पहले फेज में 44 और दूसरे फेज में 46 लोगों का वैक्सीन का ट्रायल किया जा चुका है। सभी 90 लोगों में इसके परिणाम सकारात्मक आए हैं। 2 चरणों के परिणाम को देखते हुए सरकार ने तीसरे फेज के ट्रायल को स्वीकृति दी है। पटना में गुरुवार को 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 112 नए संक्रमित मिले। मृतकों में कोई पटना का नहीं है। एम्स और PMCH में 2-2 की मौत इलाज के दौरान हुई। मुंगेर के 10 वर्षीय बालक सुमन कुमार और पूर्वी चंपारण के रामबले राम की मौत PMCH में हुई, जबकि एम्स में भोजपुर के दूधनाथ सिंह और धनबाद के चंद्रदेव शर्मा की मौत हुई। पटना में कुल संक्रमितों की संख्या 38,725 हो गई है। इनमें 36,701 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव संक्रमितों की संख्या 1734 हो गई है। बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश, राज्यपाल को इस्तीफा देने पहुंचे नीतीश। बिहार में नए जनादेश के अनुसार नई सरकार बनाने से पहले परंपराओं का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। शुक्रवार की शाम कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की। 2 मंत्रियों के निधन पर श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा को भंग करने की सिफारिश का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक के तत्काल बाद CM नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने राज्यपाल के यहां पहुंच गए। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक 15 नवंबर को होगी और उसमें नए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर NDA के चारों दल के नेताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे NDA की विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें नेता के चयन के साथ ही अन्य सारी चीज़ें तय होंगी। RJD का ट्वीट, नीतीश कुमार कौन सा काम करते हैं? बिहार के नागरिक यह सोचकर हैं परेशान। राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि अगर वे काम करते हैं तब उन्हें छल नहीं करना पड़ता और भाजपा को अपनी बैसाखी नहीं बनाना पड़ता। राजद ने ट्वीट किया, नीतीश जी बार बार दोहराते हैं कि हम सिर्फ काम करते हैं और पूरे बिहार के नागरिक यह सोचकर परेशान है कि नीतीश जी कौन सा काम करते हैं, कहाँ और कब काम करते हैं। नीतीश कुमार पर तंज करते हुए राजद ने कहा कि अगर वे काम करते तो जीतने के लिए छल क्यों करना पड़ता, भाजपा को अपनी बैसाखी क्यों बनाना पड़ता और चुनाव में वह नकारे क्यों जाते। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, वही चुनाव आयोग का नतीजा राजग के पक्ष में है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए और बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिया था वह बदलाव का जनादेश है। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद रोमांचक मुकाबले में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 सीटों में से 125 सीटों पर कब्जा कर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया, जबकि महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई।
पटना के बाद इस्लामपुर और भागलपुर से शुरू होगी पूजा स्पेशल ट्रेन। बिहार यूपी के लोगों को मिलेगा लाभ। रेलवे अब कुछ और नई स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। ये ट्रेनें पूजा स्पेशल हैं। इन्हें दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखकर रेलवे ने चलाने का फैसला लिया है। पहले से कई स्पेशल ट्रेन चल रही है, उनमें पैसेंजर की काफ़ी भीड़ है। इसी वजह से अब पटना, इस्लामपुर और भागलपुर ने रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इस ट्रेनों का फायदा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। यूपी बिहार को जोड़ने वाले गाजीपुर के हमीद सेतु का मरम्मत कार्य पूरा। ओवरलोड वाहनों को ऐसे रोका जाएगा। यूपी को बिहार से जोड़ने वाले गाजीपुर के हमीद सेतु के क्षतिग्रस्त जॉइंट्स के प्लेनेस वेयरिंग का मरम्मत कार्य गुरुवार को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। फिलहाल पुल पर केवल बाइक की जाने की अनुमति दी गई है। ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए कई तैयारियां की जा रही है। 10-10 फीट की लोहे के हाइटेज बैरियर भी लगाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी MP सिंह ने बताया कि सेतु पर ओवरलोड वाहनों का आवागमन रोकने के लिए कठोर कदम उठाते हुए पुल के दोनों तरफ हाईटेक बैरियर लगाने का काम किया गया है। बैरियर की ऊंचाई को देखते हुए पुल में भारी वाहन, माल ट्रक, सवारी बसें आदि नहीं गुजर सकेंगी। बिहार में 2017 का बदला लेने की तैयारी में कांग्रेस, जाने क्या है भूपेश बाघेल का इशारा। बिहार चुनाव नतीजों के बाद महागठबंधन की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे यह दावा किया जा रहा है कि निसंदेह बदलाव का जनादेश था, लेकिन NDA ने धन, बल और छल से जीत लिया। वहीं कांग्रेस के एक नेता का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में कोई न जीता है और न हारा है, वहां किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे 2017 के बदले के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने कहा कि बिहार में पिछली बार नीतीश कुमार, राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे और 1.5 साल बाद सरकार बदल गई। अभी जो नतीजे आए हैं उसमें न किसी को हराया है न किसी को जिताया है, इसीलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से JDU के नीरज कुमार जीते। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार जीत गए हैं। नीरज कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और महागठबंधन प्रत्याशी आजाद गांधी को पराजित किया है। इस तरह से पटना शिक्षक और स्नातक सीट पर भाजपा और JDU प्रत्याशियों का कब्जा बरकरार रहा। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने जीत हासिल की। नवल किशोर यादव इससे पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। विधान परिषद का चुनाव जीतने के बाद पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि मेरी जीत राजनीति के लपंडीकरण, वंशवाद और धनबल के खिलाफ है। इस स्नेह के लिए पटना स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं को कोटि कोटि आभार। नीरज ने आगे कहा कि तीसरी बार हम चुनाव लड़े। कुछ लोग अपने लिए अपने बेटा के राजनीति कर रहे थे। 9वीं पास लोग स्नातक उम्मीदवार का टिकट बांट रहे थे, लेकिन स्नातक वोटरों ने धन, बल और वंशवाद को करारी शिकस्त दी। बिहार में जीत के बाद क्या बंगाल चुनाव में ममता की TMC पर असर डालेंगे ओवैसी? आंकड़ों से समझिए पूरा खेल। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मैदान पर उतरने पर तृणमूल कांग्रेस की अल्पसंख्यकों पर पकड़ कमजोर हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद पार्टी ने बंगाल में किस्मत आजमाने का मन बनाया है। राज्य में 2011 में वाम मोर्चे को हराने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को ही अल्पसंख्यक मतों का फायदा मिला है। AIMIM के इस फैसले पर पार्टी का कहना है कि ओवैसी का मुसलमानों पर प्रभाव हिंदी और उर्दू भाषी समुदायों तक सीमित है, जो राज्य में मुस्लिम मतदाताओं का सिर्फ 6% है। अब बात करते हैं मौसम विभाग की। मौसम में फिर आई गर्मी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होने से नहीं आए बादल। नवंबर के दूसरे सप्ताह में मौसम फिर गर्म हो गया। गुरुवार के दिन शहर का अधिकतम तापमान नॉर्मल से 3 डिग्री तक अधिक रहा। शाम को ठंड महसूस नहीं हुई। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होने से शहर में बादल नहीं आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में दक्षिणी उत्तरी बिहार में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने का आशंका जताई है, लेकिन भागलपुर में फिलहाल इसका असर नहीं होगा। बीते 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को अधिकतम तापमान
32.5 और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस था। बिहार मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. पटेल ने कहा कि अभी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है। शहरों में अगले 2 दिन तक मौसम में अधिक तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।